Numerical number 4. A driver is traveling at 18 meter per second when she sees red light ahead. एक ड्राइवर जो कि 18 मीटर पर सेकंड स्पीड से ड्राइव कर रही है, उसने रेड लाइट्स आगे देखी हैं. Her car is capable of decelerating at a rate of 3.65 मीटर पर सेकंड. उसकी कार में 3.65 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से रुकने की सलाहियत है, यानी उसकी कार रुक सकती है इस एक्सेलरेशन के साथ. इफ़ शी अप्लाइज ब्रेक्स, जब वो ब्रेक्स लगाती है, when she is only 20.0 मीटर फ्रॉम इंटरसेक्शन, जब वो इंटरसेक्शन से 20 मीटर के फासले पर होती है, यानी वो रेड लाइट से 20 मीटर के फासले पर होती है, तो उस वक्त ये ब्रेक अप्लाई करती है. when she sees the light, will she be able to stop in time, क्या वो बर वक्त रुक जाएगी, ये हमने चेक करना है. या कि नहीं रुकेगी. अगर नहीं रुकेगी तो ज़ाहिर बात है टकरा के आगे निकल जाएगी. तो हम चेक करते हैं कि ये जो 20 मीटर का फासला है वो तय करेगी. ये फासला काफ़ी है इतने टाइम के लिए. देखें सॉल्यूशन है. ड्राइवर इज़ ट्रैवलिंग एट 18 मीटर पर सेकंड, यानी जब ड्राइविंग कर रही है कार, तो उस वक्त उसकी वी आई इनिशियल स्पीड कितनी है, 18 मीटर पर सेकंड. पर सेकंड को आप यूँ लिखो, ठीक है, एस पावर -1. तो जब रुकती है तो ज़ाहिर बात है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. तो कार में कैपेबिलिटी क्या है, कार जो है कैपेबल है कितना डिसरेट कर सकती है, यानी रुकने में ब्रेक अप्लाई करो तो उसमें क्या सलाहियत है, 3.67 की एक्सलेरेशन के साथ वो स्पीड कम करके रुक सकती है. तो डिसलेरेशन क्या होगा, -3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखिए माइनस की सिंबल हमने इसलिए लगाई है कि कार की स्पीड 18 से कम होकर 0 हो रही है. स्पीड जब कम हो रही हो तो एक्सलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है. उसको डिसलेरेशन भी कहते हैं, या नेगेटिव एक्सलेरेशन भी नाम दे देते हैं. अब -3.65 डी लिखा है. तो कितना फासला था जब उसने ब्रेक्स अप्लाई की थी, डिस्टेंस जो है जब ब्रेक अप्लाई की है तो कितने डिस्टेंस पर अप्लाई की थी, 20 मीटर, 20.0 मीटर के फासले पर उसने अप्लाई की थी ब्रेक्स. तो देखते हैं कि इस शरह से अगर स्पीड कम हो रही हो, 18 से 0 तक स्पीड कम होती है, तो इस दौरान फासला कितना तय होता है, हमें ये पता चल जाए. अगर 20 से कम फासला तय होता है तो इंटरसेक्शन से ये बच जाएगी, पहले रुक जाएगी. अगर 20 से ज़्यादा फासला हमारा बनता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस कर देगी रेड लाइट को, इन टाइम फिर नहीं रुक सकेगी. तो हम चेक करते हैं. देखें ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास वी आई भी हो, वी एफ भी हो, ए भी हो और एस भी हो. तो हमारे पास ऐसी क्वेश्चन है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. तो ये लो एक्सेलरेशन क्या है, -3.65 और S हमने फाइंड करना है. ये वाला S नहीं लिखना, अच्छा S हमने फाइंड करना है, यानी ये 18 से 0 स्पीड हुई है इस डिसलेशन के साथ, तो कितना फासला तय हुआ है ब्रेक लगाने के बाद, वो हमने फाइंड करना है. तो ये वाला फासला दूसरा है, इसको इसमें शामिल नहीं करना, ठीक है. तो फासला क्या हुआ, क्वेश्चन लगाई तो ये आगे क्या बनेगा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. VF स्क्वायर की जगह तो आप डालो 0 का स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर की जगह लिखो 18 का स्क्वायर. अब देखें 2 मल्टीप्लाई 3.65 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, ये बन जाएगा
बनता है 7.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -7/3 मल्टीप्लाई एस और 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, -18 मल्टीप्लाई 18 कर लो। तो अब -7.3 मल्टीप्लाई एस, 18 मल्टीप्लाई 18 करो तो कितना बनता है, ये वाला माइनस तो ये लिखा और ये बनता है 324। अब एस जो है -7.3 मल्टीप्लाई एस इक्वल्स टू -324। इधर भी -7.3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो इधर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास माइनस डिवाइड में माइनस प्लस होता है इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये 44.38 मीटर बन जाता है। ये 44.38 डिस्टेंस कवर करेगी। जब उसने ब्रेक्स अप्लाई की थी तो इतना फासला तय करने के वो गाड़ी रुकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जबकि फासला था कितना पहले से 20 मीटर का फासला था, इसका मतलब ये है कि इन टाइम ये नहीं रुक सकेगी और ये रेड लाइट को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, therefore the driver will not be able to stop the car in time। बर वक्त ड्राइवर गाड़ी को रोकने की काबिल नहीं होता। ठीक है, वजह क्या थी, बिकॉज the distance covered by the car is greater than 20 मीटर। 20 मीटर जो फासला रह गया था उससे कार ने ज़्यादा फासला तय किया, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एंटीलोप मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंटीलोप कहते हैं बारहसिंग, ये हिरन को। ठीक है, एक हिरन है जो मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कवर्स crosses a point where its velocity is 5 मीटर पर सेकंड, जबकि इसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 6.00 सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड। 6 सेकंड के बाद इसने कितना फासला तय किया है, एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ये हमने फाइंड करना है। तो डाटा बनाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है पहले, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की, लिहाजा ये जो क्वांटिटी है ये एक्सेलरेशन है। तो ए क्या हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या है जिससे ये मूव कर रहा है हिरन, वो है जी 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन भी बताया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी भी बताई हुई है, और 6 सेकंड के बाद टाइम कितना है, ये लिखा हुआ है 6.00। ठीक है, 6 सेकंड्स के बाद हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्ड, ये कितना फासला तय करेगा, यानी हमने हाउ मच डिस्टेंस इज कवर यानी फासला एस हमने फाइंड करना है। एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, यानी दूसरी वेलोसिटी, इतने फासला तय करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ क्या होगी, हमने वो भी फाइंड करनी है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो फासला और दूसरा वी एफ।
तो पहले हम फासला फाइंड करते हैं एस, ये है एस। तो देखिए हमारे पास ये ए है, वी आई है और टी है, एस है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है? ये सेकंड इक्वेशन है जिसमें ये चारों क्वांटिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, हमने एस फाइंड करना है, ये तीन मौजूद हैं। एज वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, हमें क्या पता है कि सेकंड इक्वेशन मोशन है जी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, फिर ये न्यूमेरिकल्स हो सकेंगे। तो S इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई क्या है 5, टी की वैल्यू क्या है, ये है 6 प्लस 1/2। फिर देखो ए की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 6, तो टी स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो हमारे पास फिर एस किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 30, ये ये कट के आपस में, तो ये हो जाएगा कितना है ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई 136 ही होता है। तो ये आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 66 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना फासला है। इसके बाद हम दूसरी क्या चीज़, कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी थी, वी एफ फाइंड करना था। देखें वी एफ हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ऐसा डेटा देखें, ए भी हो, वी आई भी हो, ए भी हो, टी भी हो, तो वी एफ फाइंड करना हमने। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तीन मौजूद हैं, ये चौथी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। तो वहाँ पर लिखोगे एज वी नो दैट वी एफ किसके इक्वल है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी के। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पर लगाई है, तो हम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। वी आई कितना है, वी आई हमारे पास है 5, ये देखें, ये वी आई इज इक्वल टू 5 प्लस ए टी, ए कितना है, ए तो 2 है, और टी कितना है, टी जो है वो 6 है, 6.00 मीन 6 ही, 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 12। तो हमारे पास वी एफ कितनी होगी, वी एफ 17 मीटर पर सेकंड हमारे पास वी एफ की वैल्यू निकल आएगी इस तरह। ठीक, चैप्टर 2 न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है। 6 में देखो, विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन, किस स्पीड से एक बॉल को फेंका जाए वर्टिकली, अमूदन ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्रॉम ए ग्राउंड लेवल से टू राइज टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर हाइट तक पहुंचने के लिए। हम अब देखते हैं किस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जाए बॉल को कि 50 मीटर की हाइट तक पहुंचे। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका ना। देखें इसमें जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी भी बॉल को, तो ये जो वी आई है कहता है विद व्हाट स्पीड ना, हमने किस स्पीड से फेंकना चाहिए। तो वी आई जो है वो हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, विद व्हाट स्पीड शुड वी थ्रो द बॉल, तो वी आई हमें नहीं पता। और क्या, जब हम ऊपर की तरफ किसी बॉडी को फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जी, वो -9.8 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब ऊपर की तरफ चीज़ को फेंका जाता है तो स्पीड कम हो रही होती है, ऐसा मतलब है एक्सेलरेशन कम हो रहा होता है। ठीक है, यानी इस शरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, स्पीड आस्ता आस्ता कम हो रही होती है। और स्पीड जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो वी एफ जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, स्पीड 0 होती है, फिर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं ना। अगर स्पीड 0 ना हो तो फिर तो आगे बढ़ेगा और भी। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, वो हाईएस्ट पॉइंट कितना है, फासला कितना है, हाईएस्ट वो है जी, जितनी हाइट इसने गेन की है वो है 50 मीटर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमने ये डेटा हासिल किया है।
ठीक है। तो एक ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जो इसमें हम लगाएं तो ये वेरीफाइड आउट हो सकती है। देखते हैं। एज वी नो दैट, ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जिसमें ए भी हो, जी भी हो, और ना ए भी हो, वी एफ भी हो, एस भी हो, वी आई भी हो। तो ये 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एज वी नो दैट 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, या इसको यूँ ले सकते हो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है। तो ये 2 तो ये लिखा, g की जगह माइनस 9.8 लिखा, h जो है वो कितना था, 50 मीटर था, वो लिखा। तो वी एफ स्क्वायर यानी ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जिस वेलोसिटी हमने इसको फेंका है वो है वी आई, तो वी आई स्क्वायर हमने फाइंड करनी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है जी माइनस 19.6, ये 50 से मल्टीप्लाई करोगे फिर ये माइनस वी आई का स्क्वायर ये रह गया। ठीक है। ये जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास क्या आता है, माइनस 980 इक्वल्स टू माइनस वी आई का स्क्वायर। अब इधर ये माइनस का साइन खत्म करने की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके वी आई स्क्वायर ये प्लस हो गया, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करके 980 हो गया। ठीक है। अब इसी स्टेप में आप इसका रूट ले लो तो हमारे पास ये वी स्क्वायर का रूट लिया तो वी आई बन गया, 980 का रूट लिया तो क्या आता है, 980 का रूट लो तो ये बनता है 31.1 मीटर पर सेकंड हमारे पास। तो वी आई 31.3 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास। इस स्पीड से हमने बॉडी को ऊपर फेंका है तो इतनी हाइट तक 50 मीटर की हाइट तक पहुंचेगी। ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स एंड्स खत्म हो जाते।